चाहिए। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगी आपको, मतलब 2 4 5 मिनट इसी क्वेश्चन को बताऊंगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव देखो हमने पढ़ लिया, हमें हमारी नई राष्ट्रपति मिल भी चुकी है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, सांसदों की मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, और जो विधायक हैं उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तथा राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, वोटों के मूल्य कैसे निकाला जाता है, वो सब हमने अलग से मैंने वीडियो बना दिया था। अब उपराष्ट्रपति में अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव भी वही 5 साल से होते हैं और राष्ट्रपति के पश्चात हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उपराष्ट्रपति हो जाती है, तो इनके बारे में हमें बहुत सी जानकारियां होना आवश्यक है। तो वही जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है आपको, तो पहले पढ़ लेते हैं। देखो, 10 अगस्त को हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। आज कितनी तारीख है, आज है 26 ना, हाँ 26 हो गई। 10 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं और अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है। अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अनुच्छेद 63 में हमारे उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, अनुच्छेद 63 में। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कितने में दिया गया है, 52 में दिया गया है, ठीक है। ठीक है, चुनाव करवाता कौन है, वही निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, वही उपराष्ट्रपति के भी चुनाव करवाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद खाली होने से पहले ही कर दिया जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रपति के में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति जो हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है उनकी कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी यही कोशिश की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रावधान है कि पद खाली होने से पहले ही उनका चुनाव कर दिया जाए, ठीक है। तो इनका चुनाव दोस्तों अनुच्छेद 68 में यह बात लिखी गई है कि पद खाली होने से पहले ही चुनाव कर दिया जाएगा। अतः वर्तमान जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह 6 अगस्त को होगा। 10 अगस्त को इनका कार्यकाल खत्म होगा वेंकैया नायडू का, मतलब 10 अगस्त से कुर्सी खाली हो जाएगी। तो 6 अगस्त को चुनाव करवाने की बात की जा रही है कि 6 अगस्त को मतलब पद खाली होने से पहले ही हम चुनाव करवा लेंगे। अब बात आती है निर्वाचक मंडल की, कि भाई जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन करते थे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था जो मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही भाग लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वहाँ पे लोकसभा के संपूर्ण सदस्य, राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य प्लस विधानसभाएं भाग नहीं लेंगी। तो उपराष्ट्रपति को चुनाव में 2 ही सदनों का योगदान होता है, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में इनके सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, मनोनीत सदस्य नहीं भाग ले रहे थे, यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। तो ध्यान रखनी है यह बात कि राज्यसभा और लोकसभा के हर तरह के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, भाग लेंगे और यहाँ पे राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेंगी। यह इम्पोर्टेंट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि राज्य विधानसभाओं का कोई योगदान नहीं होता है उपराष्ट्रपति को बनाने में, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, जो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वही यहाँ पे लगाया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और अगर उनके लिए योग्यता देखी कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्यसभा का सभापति बनने की योग्यता रखता हो। सॉरी, राज्यसभा का सभापति नहीं, राज्यसभा का सदस्य, क्योंकि आपको पता है जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये आपको पता होगा, इतनी तो पॉलिटी अपन ने पढ़ी हुई है। तो इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जितनी भी होती है वो सारी उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी चाहिएंगी। और साथ ही एक शर्त जो सब पे लागू होती है, वह लाभ के पद पर नहीं हो। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित, अगर राष्ट्रपति की स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं है या किसी वजह से वो नहीं आ पा रहा है तो उसके वो अपने किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देगा, वो पर्सन दिलवा देगा। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। राष्ट्रपति को अगर पहले इस्तीफा देना हो, अपने पद से त्यागपत्र देना हो, तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे।
अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे दोस्तों। उपराष्ट्रपति देखो राज्यसभा का सभापति हो जाता है, तो राज्यसभा में, या मैं लिखना भूल गई, राज्यसभा में 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है, ठीक है। फिर मतलब सूचना उपराष्ट्रपति को दे दी, उसके पश्चात राज्यसभा में बहुमत प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा के सारे सदस्य मतलब बहुमत इस पर सहमत होना चाहिए, उसके बाद में प्रस्ताव ला के पास करवाया जाता है। और जब यह पास हो जाता है तो फिर लोकसभा की सिर्फ सहमति मांगी जाती है कि लोकसभा सहमत हो गई इस बात पे, और उसके पश्चात उसे हटा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने में राज्यसभा का योगदान होता है। मेन योगदान जो होता है वो राज्यसभा का ही होता है। और क्यों होता है वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के ही पदेन सभापति होते हैं। और वास्तव में अगर देखें तो संविधान में कहीं भी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नहीं लिखी गई है। ये जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो एक मतलब कन्वेंशनल है, हमने खुद ने अपनाई है। और कार्य की अगर बात करें, इनके जल्दी से कार्य देख लेते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये हमने देख ही लिया। और जैसे कि लोकसभा के स्पीकर मतलब लोकसभा के सभापति के पास जितनी शक्ति है वही उनके पास में शक्तियाँ होंगी, कहाँ, राज्यसभा में। और एक इम्पोर्टेंट शक्ति ये है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, मतलब या तो वो बीमार हो गए हो या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो या फिर वो किसी कारण से बाहर गए हुए, तो उनका पद जब भी खाली होगा तो वो उनका कार्यभार संभालेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। तब राष्ट्रपति की शक्तियाँ उनके हाथ में होंगी। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, तब किसी अन्य मतलब राज्यसभा सदस्य को उनका सभापति बना दिया जाएगा, मतलब राज्यसभा का सभापति। और राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम या 6 माह तक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है कि अगर अचानक से ऐसा पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन हमें करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में हमने सारी जानकारी पढ़ ली। मुझे नहीं लगता इससे बाहर और डिटेल में हम पढ़ सकते हैं, शक्तियाँ वगैरह विस्तार में पढ़ सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल एग्जाम्स के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन करंट पढ़ते पढ़ते हम देख लेना तो काफ़ी रिवीजन हो जाता है हमारी पॉलिटी का भी। तो अभी वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, 10 अगस्त को उनकी पदावधि खत्म होने वाली है हमारे, और तो इसलिए 6 अगस्त को हम चुनाव करवा रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि पद खाली होने से पहले चुनाव करवाना है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती। एकल संक्रमण या मत प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, साथ ही लाभ के पद पर हो। उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगर हटाना चाहें तो उपराष्ट्रपति को हम 14 दिन पहले सूचना देंगे, फिर राज्यसभा में प्रस्ताव लाएंगे, राज्यसभा में प्रस्ताव पास करवा के अंत में लोकसभा की सहमति लेके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं लिखा गया है। और विधान परिषद, हाँ, इनके चुनाव में गड़बड़ी अगर हो जाती है राष्ट्रपति के मतलब वीपी मतलब वाइस प्रिंसिपल के चुनाव में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसका निर्णय करेगा। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी होने पर उसका निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट करता है, वैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करता है। शक्तियाँ वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और वह लोकसभा स्पीकर के तरह राज्यसभा में जो भी स्पीकर के कार्य लोकसभा में होते हैं वैसे ही राज्यसभा में इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे, तब उनके पास में राष्ट्रपति वाली सारी शक्तियां आ जाएंगी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। कल भी नहीं आया था एक्चुअली, तो ये कल की न्यूज़ है ज़्यादातर। आज के पेपर में मैंने दोनों पेपर पढ़ लिए, पत्रिका पढ़ लिया, हिंदू पढ़ लिया, मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं, तो आज वाली न्यूज़ मैंने मतलब नहीं है, ये मोस्टली कल की न्यूज़ है। मैंने सोचा था 2 दिन की न्यूज़ एक साथ दे देंगे, बट आज के पेपर में मुझे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं, तो मैंने सोचा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहे होंगे, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्टअप करने में। अगर अच्छा लग रहा है और तो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो और भी जगह शेयर कर दिया कीजिए यार, चैनल भी ग्रो करवा दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।